लोग कह रहे हैं कि प्रशांत जी ने बहुत बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है, अगर सत्ता में नहीं आए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखिए ऐसा है, हम 10 साल से यही काम कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नेताओं से सो कॉल्ड दुश्मनी मोल लिए हैं। वही लोग कहते हैं प्रशांत किशोर सब बड़े लोगों से दोस्त भी हैं, वही लोग कह रहे हैं हमने दुश्मनी भी मोल ली है। हम डरते किसी से नहीं हैं। जो लोग हमको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं उनको मालूम है मैं डरता किसी से नहीं हूँ। डंके के चोट पे कह रहा हूँ, जो बंद पड़े वो कर लो। हम चोरी नहीं करते हैं, सरकारी पद पर नहीं है, बालू शराब माफिया का काम नहीं करते हैं। आप अपना पूरा इन्वेस्टिगेटिंग टीम लगा लीजिए, बिहार छोड़िए, पूरे देश में कोई आदमी नहीं कह सकता है कि हमने फ़ोन करके किसी पदाधिकारी को, मंत्री को कहा हो कि मेरा ये काम कर दो। किस बात का डर? हम अपनी मेहनत का कमाते हैं, वो उसका खाते हैं, किस बात का डर? कहते हैं, कई लोगों से मेरी बात हुई, आपके शुभचिंतक जो हैं वो कहते हैं कि जैसे आपने किसी के ऊपर केस करके बात की कि उनके ऊपर ये केसेस हैं, मर्डर का केसेस है, ये केसेस हैं, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जान से खेल रहे हैं। भाई जान से कुछ नहीं खेल रहे हैं। अगर आप बिहार को सुधारने की बात करेंगे तो उसमें कुछ खतरा होगा ही होगा, हम उसके लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जनता बहुत सारी सिमिलैरिटी देखती है आप में और अरविंद केजरीवाल में। आप भी कह रहे हैं कि हर उम्मीदवार जांच परख कर उतारेंगे, समाज के बीच से नेता पैदा करेंगे। आपके वादे भी ऐसे हैं जैसे कोई जादू की छड़ी जलाई जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी कह रहे हैं कि किसी से गठबंधन नहीं होगा। फिर आपने भी शुरुआत की, गांधी जी का नाम लेकर आप आगे बढ़े, वो भी चले थे, पदयात्रा पर आप गए। काफी सिमिलैरिटीज देखी जाती है। हमको तो कोई ऐसी सिमिलैरिटी नहीं दिख रही, आपको दिख रही है क्योंकि आप दिल्ली से बाहर कभी निकले नहीं हैं। आप मुझे बताइए, जब अन्ना दुरई ने बनाया होगा डीएमके, उन्होंने भी ऐसे प्रयास किए होंगे। जब एनटीआर ने टीडीपी बनाया होगा तब उन्होंने भी ऐसे प्रयास किए होंगे। जब ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाया होगा उन्होंने ऐसे प्रयास किए होंगे। आपको तो कुछ याद नहीं है। तो जब आप स्टूडियो में बैठ के, एनटी रामाराव लिस्ट लेके नहीं बैठे हुए थे, और जो आप बता रहे हैं, किसने कहा? आप एनटी रामाराव को कितना फॉलो किए हैं? आप बताइए। एनटी रामाराव ने पार्टी बनाई और पहली बार बिना सिंबल के, आपके रिसर्च टीम को पता नहीं होगा, उनके हर उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, अलग अलग सिंबल पे, और तब इंदिरा जी को हरा दिया, कांग्रेस को। इंदिरा गांधी को उन्होंने हटा दिया था। नहीं, हरा दिया। हाँ। फिर वो सरकार बर्खास्त की गई, फिर एनटी रामाराव पार्टी के तौर पर जीत कर आ गए। और आप कह रहे हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। तो आपको लग रहा है कि अरे भाई कोई भी नया प्रयास होगा तो आपको वो किसी से उसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख सकती है। मेरा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनके पास 100 नेताओं की लिस्ट है, वो भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्ट नेता है। ये कैसे है आपके पास लिस्ट? क्योंकि हम गांव-गांव चले हैं। और आपको कैसे पता वो भ्रष्ट है? भैया लोग आके बता रहे हैं, बिहार में आप किसी गांव में जाइए, लोग बता रहे हैं कि राशन कार्ड में 2,500 रुपये लग रहा है, लोग बता रहे हैं कि जमीन के दाखिल खारिज में 10,000 रुपये लग रहा है। सुनी बातों पे आपने कह दिया वो भ्रष्टाचार। कहीं सुनी क्या बात है भाई? ये पैसा अगर नीचे लिया जा रहा है तो कोई तो पैसा ऊपर ले रहा है। अगर अंचलाधिकारी 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं रसीद काटने के लिए, दाखिल खारिज के लिए, तो अंचलाधिकारी साहब मिलिएगा तो बताएगा कि भैया 50 लाख रुपया पोस्टिंग के लिए देकर आए हैं। तो 50 लाख रुपया कोई लिया है तभी तो आया है वहाँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज पार्टी आती है सत्ता में तो 100 दिन के अंदर आप ये जो 100 लोगों की लिस्ट बता रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई भी कर देंगे, तो ये कहीं सुनी बातों पे कार्रवाई भी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपने पूरी बात सुनी नहीं है, आधा रिसर्च करके आइएगा। बताइए आप। ये कहा गया कि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो 7 दिन या 10 दिन के अंदर एक नया कानून बनाया जाएगा, नए ट्रायल कोर्ट बनाए जाएंगे, और जो 100 लोगों, जो सबसे भ्रष्टतम बड़े नेता और अफसर हैं, उन पर बाजाप्ता प्रोसिक्यूट उनको किया जाएगा, उन पर केस चलेगा और उस कानून के तहत उनसे, उनके द्वारा लूटी गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ये कहाँ कहा गया कि जन स्वराज आएगा उनको जेल में डाल दिया जाएगा? आप भी कह रहे हैं कि अगर आप सवाल पूछ के शूट एंड स्कूट मत कीजिए, और आप गलत सवाल पूछ के आगे बढ़े। and you're shooting the messenger। नहीं, आप ये कह रहे हैं, एक तो आप गलत कोट कर रहे हैं। भाई हमने या जन स्वराज ने कहा कि हम आएंगे सबको जेल में डाल देंगे? हम लोगों ने ये कहा। तो होगी ना? हाँ, कार्रवाई होगी, होनी चाहिए। अब जो बिहार को लूटा उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई का एंड रिजल्ट तो जेल ही होगा ना सर? हो सकता है, जैसा आपने बताया, वो अगर ईमानदार होंगे तो छूट भी जाएंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं ईमानदार हो, वो तो आपकी कार्रवाई पे हो। मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपने हम लोग तो ये कह रहे हैं कि आप पर, मैं ये कह रहा हूं कि आपने लोगों से सुना कि कोई भ्रष्ट है और आपने उस बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि वो भ्रष्ट है, और आपने उस बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि आप कार्रवाई करेंगे। नहीं, तो मेरा सिंपल, हमने आपको ये कहा कि जो बात सुनी कि आदमी भ्रष्ट है,
उसके कुछ तथ्य सामने आए, जनता के सामने तथ्य रख दिया। अगर जनसुराज की व्यवस्था बन गई तो उन्हीं तथ्यों की जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या गलत कह रहे हैं? जो तथ्य आज हम जनता के बीच में रख रहे हैं, और आपने क्या कायदे से मुख्यमंत्री को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई सम्राट चौधरी हत्या के आरोपी हैं कि नहीं। ये जांच तो राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को कराना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो जांच होगा। और क्या आपने ये भी कहा है कि अगर आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाए तो आप इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल कार्रवाई नहीं, मैंने कहा कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो जो बाकी बड़े काम होंगे वो बाद में होंगे। जो 6 चीजें हम लोग कह रहे हैं, अगर वो 100 दिन के अंदर नहीं हुआ तो बिल्कुल 100 दिन के अंदर उस सरकार को चले जाना चाहिए। क्या जनसुराज की सरकार बनी तो प्रशांत किशोर भी ऐसा कोई वादा कर रहे हैं कि वो वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बंगला बिहार नहीं में कोई लेंगे। वीआईपी कल्चर ऐसा प्रीडोमिनेंट वो इशू नहीं बंगला है। नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं अरे लेंगे? वो इशू नहीं है यार, हम वो सब बात नहीं करते हैं, फर्जी बात। आप फिर यू आर गाइडेड बाई कि आम आदमी पार्टी ने क्या कहा। नो, आई एम आस्किंग यू द हम वो क्वेश्चन, आई एम फर्जी नॉट बात गाइडेड नहीं बाय कहते हैं। बिहार में वीआईपी कल्चर मुद्दा नहीं है, बिहार में शिक्षा मुद्दा है, बिहार में पलायन मुद्दा है, बिहार में भ्रष्टाचार मुद्दा है, बिहार में बाढ़ मुद्दा है, बिहार में महिलाओं के रोजगार का मुद्दा है, वृद्धों के पेंशन का मुद्दा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री किस गाड़ी में चलते हैं, किस में नहीं चलते हैं, इससे जनता को कोई परेशानी नहीं है। जनता को परेशानी इस बात से है कि उनके बच्चे 10, 12, 15 हजार रुपए के लिए बिहार से बाहर न जाएं, उनको यहाँ रोजगार मिले। मुद्दा ये है। अब आप वीआईपी कल्चर की ओर ले जा रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये वो सवाल हैं जो हमारे पूछे जो जाएंगे। हम लोग के जो मुद्दे हैं, हम लोगों ने क्लियर कहा कि जनसुराज की व्यवस्था बनी तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है यहाँ पर शिक्षा और रोजगार, और उसका पूरा ब्लूप्रिंट जारी किया है। 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया है कि किस तरह से ये किया जाएगा। प्रशांत जी, ये क्विक रैपिड फायर राउंड है और इसमें पीके की चॉइस समझने की कोशिश करेंगे। मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल हाँ, पूछूंगा। पूछिए। योर कॉल। तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव या सम्राट चौधरी? तेज प्रताप यादव। मैं आपको उसका रीजन बता देता हूँ। ओके। तेज प्रताप यादव जो आप कंपैरिजन दे रहे हैं, वो व्यक्ति दिल का साफ है, जो बोलता वही है जो उसके दिल में है। ठीक है, मैं पूरा रैपिड फायर कर लेता हूं, फिर आप बता दीजिएगा। तेज प्रताप यादव या चिराग पासवान? अब ये कोई कंपैरिजन का मतलब नहीं है। तेज प्रताप यादव Option, वर्सेस चिराग पासवान, option। किस चीज के लिए? मैं ये एक नेता rapid के fire- तौर पर, नेता व्यक्ति के तौर नेता पर। के तौर पे। ऑब्वियसली चिराग पासवान ओके। बड़े लीडर हैं उनके मुकाबले। चिराग पासवान या राहुल गांधी? फिर वही बात, चिराग पासवान और राहुल गांधी का क्या तुलना है? एक केंद्रीय मंत्री हैं और एक नेता आप विपक्ष किसी का है। किसी से कंपैरिजन कर दीजिएगा, नरेंद्र मोदी और कि डोनाल्ड ट्रंप। अरे इसका क्या मतलब है भाई? मैं एक देश के कैबिनेट मंत्री हैं और एक और विपक्ष के कैबिनेट नेता मंत्री की तुलना कैबिनेट मंत्री से होगी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कैसे होगी? हैं। चलिए, मैं देश के युवा नेता की बात करता हूँ। युवा के नेता के तौर पे चिराग पासवान या राहुल गांधी? राहुल गांधी बड़े नेता हैं। ठीक है, राहुल गांधी युवा या दोनों में कोई नहीं है। ठीक, राहुल गांधी या प्रियंका मैं भी गांधी? नहीं हूं। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? भाई राहुल गांधी को कांग्रेस ने नेता बनाया हुआ, देश के विपक्ष के नेता हैं, प्रियंका है। गांधी कैसे हो जाएंगे?